दुनिया के सबसे छोटे मुल्क वेटिकन सिटी के मुतालिक 9 बेहतरीन हकाइक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने वेटिकन सिटी के बारे में सुन रखा होगा कि ये दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के तौर पर जाना जाता है, मगर ये मुल्क आबादी और रकबे के हिसाब से कितना ज्यादा छोटा है। क्या वाकई यहाँ पर एलियंस मौजूद हैं? दुनिया की सबसे बदनाम जमाना काले जादू की कौन सी किताब यहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर रखी गई है? वेटिकन सिटी खुद एक मुल्क है और ये दुनिया के कौन से दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है? यहाँ पर ईसाइयत के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर क्राइम रेट इतना ज्यादा ऊंचा कैसे है? इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए वेटिकन सिटी के बारे में टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, एटामोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी मुल्क का नाम वेटिकन सिटी सबसे पहले साल 1929 में इस्तेमाल हुआ था, जब एक मशहूर मुसव्वते लैटरन ट्रीटी के मुताबिक इसको एक मॉडर्न सिटी के स्टेट के तौर पर करार दिया गया था। इस मुल्क का नाम यहाँ पर मौजूद एक मशहूर पहाड़ी वेटिकन हिल की मुनासबत से रखा गया था। लफ्ज वेटिकन यहाँ पर मौजूद एक कदीम कौम के नाम वेटिका या फिर वेटिकम से निकला है। इस इलाके को आज से 2200 साल पहले भी वेटिकन के नाम से ही पुकारा जाता था। वेटिकन सिटी नामी इस मुल्क को द होली सी नामी एक और इदारा चलाता है और इसी वजह से आज वेटिकन सिटी को इस इदारे के नाम से भी पुकारा जाता है। 2000 साल पहले दुनिया के इस हिस्से पर दुनिया की बड़ी ताकतों ने हमला करके कंट्रोल हासिल कर लिया था और सभी ने यहाँ पर बहुत सी मजहबी इमारतें भी बना ली थी, जिसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर के ईसाइयों के लिए यानी कि क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही मजहबी अकीदत का मरकज भी बन गया। यहाँ पर साल 1800 तक पोप और इनके साथियों की हुकूमत थी, जैसे कि आज कायम है। सन 1871 से 1929 के दौरान यहाँ पर इटली ने कब्जा कर लिया था और ये मुल्क इटली का हिस्सा ही रहा था। ताहम इटली की हुकूमत ने चर्च के कामों में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं की थी। 11 फरवरी 1929 को होने वाली लैटरन ट्रीटी के मुताबिक इटली ने इस इलाके को एक अलहदा और खुद मुख्तार मुल्क समझ लिया और इस दिन से लेकर आज तक ये दुनिया का सबसे छोटा और आजाद और ईसाइयत के लिहाज से दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क भी समझा जाता है। आपको बात जान के बहुत ही हैरत होगी कि जंग अज़ीम दोम के दौरान ये मुल्क पूरी तरह से न्यूट्रल रहा था और किसी भी एक मुल्क ने यहाँ पर हमला नहीं किया और इनका एहतराम किया था। इसकी वजह यही है कि ये मुल्क दुनिया भर के ईसाई अफराद के लिए वही मुकाम रखता है जो कि हम मुसलमानों के लिए मक्का और होली काबा रखते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आज का वेटिकन सिटी कुल 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ये रकबे के हिसाब से मुल्क पाकिस्तान से करीबन 18 लाख गुना छोटा मुल्क है। इसके छोटे साइज होने का अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं कि लाहौर शहर का रकबा 1770 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। वेटिकन सिटी नामी इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 882 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका सालाना GDP 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 660 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वेटिकन सिटी में काम करने वाले और यहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि साल की औसतन इनकम 22,000 अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। इस तरह पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये यूरोप के सबसे अमीर ममालिक में से भी एक समझा जाता है। वेटिकन सिटी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आज यूरो है, जो कि यूरोपीय यूनियन की करेंसी है। ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जो कि यूरोप के मशहूर शहर रोम में वाक़या है, जो कि इटली का दारुल हुकूमत भी समझा जाता है। ये मुल्क आज ईसाइयत के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप और इनके साथियों का घर भी है। फैक्ट नंबर 3, लाइफ इन वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी का आबादी और रकबे दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ वही अफराद हैं जो कि चर्च और होली सी नामी इदारे के लिए काम करते हैं। ये मुल्क आज तमाम दुनिया में रोमन कैथोलिक चर्च की ताकत का गढ़ भी है। ये एक इंतहाई यूनिक मुल्क है जहाँ पर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ चर्च के लिए यहाँ पर काम करने की वजह से रहते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही अजीब लगेगा, मगर इस मुल्क की शहरियत आपको अपने खानदान या फिर यहाँ पर पैदाइश की वजह से हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको चर्च के इदारे के लिए काम करना पड़ता है। आम क्रिश्चियन ममालिक के बरक्स ये मुल्क इंतहाई सख्त कवानीन का हामिल है और यहाँ पर न सिर्फ एक ड्रेस कोड भी है, बल्कि अक्सर यहाँ पर रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है और आप अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं निकल सकते। वेटिकन सिटी में आज ना ही कोई हॉस्पिटल है और ना ही पुलिस स्टेशन मौजूद है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बाहर से डेली काम करने आते हैं। ये एक इंतहाई तारीखी मुल्क है जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर से भरा पड़ा है। पोप यहाँ का
सबसे बड़ा लीडर और हुक्मरान भी है और यहाँ पर लोग तमाम दुनिया से रोज इनसे मिलने आते भी हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, वेटिकन सिटी के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प और नाकाबिले यकीन सच ये भी है कि इस मुल्क में दुनिया का हाईएस्ट क्राइम रेट भी मौजूद है। इसकी वजह यही है कि इस मुल्क की अपनी आबादी तो 900 से भी कम नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर पूरी दुनिया से रोजाना हजारों की तादाद में सयाह सैर करने आ जाते हैं। इस तरह नंबर ऑफ क्राइम और टोटल आबादी के तनासुब के हिसाब से यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम की शरह मौजूद है। यहाँ पर रोजाना यहाँ की आबादी से भी ज्यादा क्राइम होते हैं। इस छोटी सी जगह पर हजारों के बचमे में छोटे छोटे जराइम होना, यानी कि किसी की पॉकेट मार लेना या किसी के पैसे चोरी कर लेना एक आम सी बात है। इस शहर नमा छोटे से मुल्क में आज कोई भी प्रिजन यानी कि जेल मौजूद नहीं है और इसलिए जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो इसको इटली की किसी जेल में भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा क्राइम रेट होने के बावजूद भी वेटिकन सिटी आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेफेस्ट ममालिक में से एक गिना जाता है। इसकी वजह यही है कि साल 1929 से लेकर आज तक ईसाइयों के इस मजहबी मुल्क में सिर्फ एक कत्ल का वाकया रोनुमा हुआ है। साल 1998 में यहाँ के एक गार्ड ने अपने एक साथी और इसकी बीवी का कत्ल कर दिया था और इसके बाद इसने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली थी। चर्च की तहकीकात के मुताबिक इस कातिल ने अपने दोस्त और इसकी बीवी का कत्ल इसलिए किया कि इन्होंने किसी वजह से इसकी प्रमोशन रुकवा दी थी। ताहम कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये कत्ल किसी और नहीं बल्कि पोप के अपने हुक्म से हुआ था, क्योंकि ये दोनों कातिल और मकतूल स्विस गार्ड का हिस्सा थे और पोप साहब यहाँ पर अपनी मर्जी चलाना चाहते थे। द पॉन्टिफिशियल स्विस गार्ड, द पेपल स्विस गार्ड और द स्विस गार्ड इस मुल्क की पुलिस और फौज दोनों का काम करती है, जबकि इनकी सबसे अहम ड्यूटी पोप और इनके महल द अपोस्टोलिक पैलेस की रखवाली करना है। आम गार्डों के बरक्स ये गार्ड आज भी पुराने दौर के रंग बिरंगे लिबास की वजह से जाने जाते हैं और वेटिकन सिटी में इन अफराद को खासी अहमियत हासिल है। आज वेटिकन सिटी में तकरीबन 150 स्विस गार्ड्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 6। वेटिकन अपोस्टोलिक आर्काइव्स। दोस्तों, वेटिकन अपोस्टोलिक आर्काइव्स दुनिया की सबसे अजीम-उश-शान पुरानी लाइब्रेरी कहलाई जा सकती है, जहां पर चर्च और वेटिकन सिटी दोनों से मुतालिक हर किस्म के राज दफन है। ये इदारा भी पूरी तरह से आज पोप के कंट्रोल में होता है। ये लाइब्रेरी चर्च के नीचे जमीन के अंदर मौजूद है और यहाँ पर इसकी शेल्व्स यानी कि इसकी अलमारियों की लंबाई कहा जाता है कि 85 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जिनमें हर किस्म की कदीम किताबें, दस्तावेजात और बहुत कुछ छुपा रखा गया है। यहाँ पर पेपल रजिस्टर्स भी रखे गए हैं जो पिछले 500 सालों के दौरान पोप के तमाम खतूत हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी किताबों के 35,000 से ज्यादा वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं। जब मशहूर साइंसदान गैलीलियो गैलीली पर चर्च ने मुकदमा चलाया था तो इस वक्त के खतूत और अदालती दस्तावेजात भी आज भी यहाँ पर महफूज हैं। इस लाइब्रेरी को सिर्फ यहाँ के काम करने वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर के अफराद को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस हासिल है। द वेटिकन सिटी के बारे में ये भी मशहूर है कि वो इस लाइब्रेरी में और बहुत से खौफनाक और नाकाबिले यकीन राज छुपाए बैठे हैं जिनका आम अफराद को अंदाजा ही नहीं है। इस लाइब्रेरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खानदान वालों का फैमिली ट्री तक मौजूद है और आज चर्च वालों को ये तक मालूम है कि जदीद दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चश्मो चुराह कौन है और कहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड ग्रीमोरे भी मौजूद है जो कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ब्लैक मैजिक बुक यानी कि काले जादू की किताब है और इसमें जिन्नात और शयातीन को बुलाकर इनको काबू करने के तरीके भी लिखे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे मंत्र भी मौजूद हैं जिन्हें आप लॉटरी जीतने, रूहों और जिन्नात से काम निकलवाने, नौजवान लड़कियों को अपने इश्क में फंसाने और खुद को इनविजिबल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ, ये तो अब कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, वेटिकन सिटी के बारे में और बहुत सी कहानियां मशहूर है, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर ये भी है कि यहाँ पर एलियन आर्टिफैक्ट्स यानी कि खलाई मखलूक के आलात भी राजदारी से छुपाए गए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि चर्च और पोप पिछले 500 सालों से खलाई मखलूक के मुतालिक खास मालूमात रखते हैं। बहुत से अंग्रेज ये भी कहते हैं कि चर्च के पास मरे हुए खलाई मखलूक के जिस्म भी मौजूद है और इसके साथ साथ इनके इस्तेमाल होने वाले आलात भी। इन तमाम बयानात के बारे में किसी के पास भी ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन वेटिकन सिटी मुल्क के बारे में पिछली कई सदियों से यही सुनने में आ रहा है कि वो ऐसी नॉलेज को दुनिया से छुपाते हैं जिसके लिए अभी इंसानियत तैयार नहीं है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों एक मशहूर ईसाई फादर पेलेग्रिनो इमाती यहाँ पर काम करने वाले एक मॉन्क यानी कि मजहबी आलिम थे, जिन्होंने यहाँ से रिटायर होने के बाद दुनिया को ये बताया था कि वेटिकन एपोस्टोलिक आर्काइव्स के पास द क्रोनोवाइजर नाम की एक चीज मौजूद है, जिसकी मदद से आप पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं, और ये एक तरह की टाइम मशीन भी है। बाद में इन पर चर्च की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर डाला जाने लगा और इन्होंने अपना ये बयान वापस ले लिया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आमतौर पर वेटिकन सिटी के लोग काफी खुले दिल के मालिक होते हैं और किसी भी आम इंसान की मदद करना इनकी फितरत में होता है। यहाँ के लोग लव के मामले में काफी पक्के होते हैं और ये शादी के बाद तलाक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर तलाक लेने की इजाजत ही नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लव मैरिजेस भी होती हैं। आपको ये जानकर भी काफी हैरत होगी कि दुनिया भर में ईसाईयत का सबसे बड़ा मरकज होने के साथ साथ न सिर्फ यहाँ पर पोप और इनके साथी वाइन बहुत ज्यादा पीते हैं, बल्कि यहाँ के लोग भी अक्सर पानी की जगह वाइन यानी कि शराब पीते हैं। इस मुल्क में हर इंसान सालाना 100 लीटर वाइन पी जाता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि आज वाइन पिलाना इनके मजहब का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिस तरह कुर्बानी का गोश्त खाना मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है। वेटिकन सिटी में गुर्बत और बेरोजगारी का नामो निशान भी नजर नहीं आता। यहाँ की ज्यादातर कमाई टूरिज्म सेक्टर से होती है और हर साल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यानी कि सयाह पूरी दुनिया से सैर के लिए आते हैं। ये मुल्क सालाना सयाहत से अपना 80% GDP कमाता है। और दोस्तों अगर आप वेटिकन सिटी के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने यहाँ पर लिखकर नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें, और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉप को भी सब्सक्राइब जरूर करें।